इलेक्शन का माहौल है, बाजार गर्म है, सौगात पे सौगात और गारंटियों की बौछार है। क्या हमारे नेताओं ने ये मान लिया है कि लोगों को सुनहरे सपने दिखाना और मुकर जाना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इसी बीच मोदी की गारंटी की आगाज़ है। विश्वास की कसौटी पर कितना कारगर और कितना कामयाब है, जानने के लिए आइए लोगों से उनकी राय। 2014 में एक नारा था जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, और वो था 2 करोड़ जॉब हर साल युवाओं को मिलेगा। क्या जवाब मिले हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी इस देश में है, कि या युवा आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों की क्या राय? मोदी ने जॉब तो दी है, पर अगर बच्चों में स्किल ही नहीं है तो फिर वो ऐसे थोड़ी ना कि बिना स्किल के जॉब मिल ही जाएगी। तो स्किल की कमी है, जॉब की है पर उतनी कमी नहीं है मेरे साथ। आपका कहने मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बेरोजगार हिंदुस्तान में नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी भी है, पर ऐसा है कि स्किल की भी कमी है। तो दोनों पार्टी में थोड़ी थोड़ी कमी है। अच्छा, स्किल जो है डेवलपमेंट को अगर हम पहलू लें तो स्किल डेवलपमेंट का प्रॉपर असेसमेंट भी तो होना चाहिए कि क्या किस स्किल की जो रिक्वायरमेंट है ना, तो क्या वो किया जा रहा है? तो बच्चों के ऊपर है ना, वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। जितना उसके पास डिग्री होगी पढ़ने और उसकी बात अलग है। इनका कहने का मतलब है स्किल। जैसे आपका आईटी इंडस्ट्री में क्या स्किल की ज़रूरत है, क्या उसका एक प्रॉपर असेसमेंट किया जा रहा है? कोई क्या सरकार ने ऐसे स्पेशलिस्ट डिप्यूट किए हैं कि वो बच्चों के टैलेंट को समझें और उसको निखारें और उनको जो है अच्छी प्लेसमेंट मिले? हाँ, बहुत सारी प्लेसमेंट्स अवेलेबल है। बल्कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो भी बहुत सारी प्लेसमेंट देते हैं। अब बेरोज़गारी जो है वो है जो एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा। अब जो एजुकेटेड नहीं है वो आईटी कंपनीज़ में जाके जॉब तो कर नहीं सकते। एग्रीड। तो क्या कहने का मतलब जितने माने आपका ये कहने का मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में नहीं, जॉब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया है अपॉर्चुनिटी। अगर आप घर पे बैठ के ये बोलते रहोगे कि जॉब नहीं है, तब तक आप ढूंढोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जॉब्स बहुत सारी है, अवेलेबल है, जॉब करने वाला होना चाहिए। माने आपका ये कहने का मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, अवेल करने वाले की माने के टैलेंट होना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अब उनको अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर कंपनीज में जाके वर्क करेंगे, वो घर पे ट्यूशन भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो बेरोज़गारी वही है, बेरोज़गारी है तो उन लोगों की वजह से, उन सोच की वजह से। अगर आप थोड़ी सोच सुधारोगे, बाहर घूमोगे, ढूंढोगे तो जॉब्स मिलेगी। ठीक है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है। तो उसमें ये भी जो लोगों का कहना है कि उस हिसाब से टैलेंट तो पकौड़ा बनाने में भी चाहिए, चाय बनाने में भी चाहिए, वो भी एक स्किल ही तो है। हाँ, वो स्किल, उसके थ्रू भी कमाते हैं लोग। इसका मतलब जो है आप जो है ये कहना चाह रही हैं कि आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को प्रेजेंट करके अपना कमाई का स्रोत बनाएं। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, लोग कमाते भी है। जिनको डांस आता है, सिंगिंग आती है, उसके थ्रू भी लोग पैसे कमाते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बेरोजगारी है, बहुत लोगों ने बना रखी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? सलमान जी, बहुत कुछ सुना है और रोज़ जो है ये कहा जाता है कि मोदी की गारंटी रंग लाएगी। सर 2014 से लेकर के 19 तक लोगों ने वेट किया। सबसे पहला जो था कि 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, कोई नहीं आए। उसके बावजूद और बहुत सारी बातें थी। तो 2019 में लोगों ने सोचा कि हो सकता कि 5 साल इनको लगे होंगे सिस्टम को ठीक करने में, कि आगे 5 साल और दिए जाएं। लेकिन ये 5 साल भी पूरे होने का है, कोई भी धरातल पर जो उन्होंने जुमले दिए थे धरातल पर कोई भी नहीं मिलने को मिला। उल्टा ये हो गया कि टैक्स जो था, जीएसटी लागू, मतलब इतना टाइट उसको कर दिया गया कि जो छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं ना, वो तो सरकार कमा रहे हैं और सरकार को पे सैटरडे संडे को दिखते थे लोग, रस होती थी काफ़ी। जी, वो इसलिए रस होती थी कि उनको एक दिन मिलता था। अब क्या है सर, जो भी लोग खड़े हैं मेरी बात से 100% सहमत होंगे। सबसे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जैसे टैक्स पे कर रहे हैं, कोई दाव नहीं पे करना चाहिए, लेकिन मेडिकल और स्कूल फ्री होना चाहिए। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 2 सबसे बड़े लुटेरे हैं। अगर आपका बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी पूरी कमाई उसमें चली जाएगी। खुदा न कर आपके घर पर कोई बीमार हो जाए, आप जो है प्राइवेट में आपके जाने की हिम्मत नहीं है, सरकारी में आप बाहर ही डेथ कर जाएंगे।
सरकार टैक्स ले रही है लेकिन उसका रिफंड क्या मिल रहा है हमें? आपका क्या विचार है? नहीं, जो विचार इनके हैं सही है, बोल तो सही बात है, जो भी है उसमें मैंने क्या आप संदेश देना चाहते हैं सरकार को? पदों पे खरा उतरना चाहिए सरकार को, और जो भी है लोगों को जो बेरोजगार हैं रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए, नई नई इंडस्ट्री आनी चाहिए। आज हम डूंडा हेड़ा गांव गाजियाबाद में हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं मोदी की गारंटी के बारे में। देवेंद्र त्यागी। देवेंद्र त्यागी जी, देवेंद्र त्यागी जी, एक सवाल जो जहन में उठता है कि देखिए मोदी की गारंटी की बड़ा धूम धड़ाका है, लेकिन ज़मीन पे धरातल पर ये कितना सच है और कितना झूठा है, आपकी क्या राय? देखिए, इसमें सच और झूठ की तो बात नहीं है। इसमें हम भी कहेंगे मोदी जी भी काबिल आदमी है, ऐसा नहीं है काबिल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादातर तानाशाही भी चल रही है। तानाशाही गलत है, चाहे कोई इंदिरा है, चाहे किसी भी पार्टी में, पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं, तो सभी पार्टी के नाम कर रहा हूँ, चाहे बसपा है, सपा है, कोई भी सही, जिसकी पार्टी अपनी सत्ता में आ जाती है वो ही तानाशाही चलाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तानाशाही नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सबको एकजुट होकर के सबका साथ चर्चा करना चाहिए। वहाँ पे इतना पैसा निकला है, ये कहाँ से आ रहा है? मेरा नाम सुधीर भारद्वाज है, डोंडेड़ा गांव का निवासी हूँ। आपका क्या बिजनेस है? या मेरा एज ए बैनामा लेखक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का काम है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का, पर रिहाइश आपकी गाजियाबाद? गाजियाबाद में, ये मेरा प्रॉपर गांव है। अच्छा, ये प्रॉपर गांव। इस गांव में कुछ आपको विकास नज़र आया है? नहीं, गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। अभी देखो तुम्हारे पीछे टंकी लगी हुई है, कम से कम इसको टंकी को 4-5 साल हो गए बने हुए, पानी का अभी तक ज़्यादा ही हो गए बल्कि, लेकिन पानी का कोई भी अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है वो ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है, अर्थात लोग खुश नहीं हैं। क्या ये सही है? देखो, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे भ्रष्टाचार की। देखो, भ्रष्टाचार तो पहले भी था और आज भी है और चलता रहेगा। भ्रष्टाचार ये मेरे हिसाब से तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो ना, जहाँ अभी अब पीछे कांग्रेस का लीडर था झारखंड में या कहाँ पे छत्तीसगढ़ में, कानून का अपना काम करने का रास्ता है, और कानून अपना काम करेगा। किसी ने क्या कहा, ये तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हम तो हकीकत ये देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे इतना ब्लैक मनी निकल रहा है। किस लिए, कहाँ से निकल रहा है, किसका निकल रहा है, सर पर बहुत काम हो रहे हैं। और मोदी जी इज अ ग्रेट राष्ट्रीय स्तर पे और क्या काम हो रहा है? ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आप मेरी पहले बात सुनते रहो। अभी आपने पीछे अभी पूछ रहे थे कि मोदी की गारंटी। हाँ, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है ना, ये 100% ट्रू है, 100% सत्य है। आप ये देखो, अब से 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। मेरा सवाल आपसे ही है कि आज क्यों नहीं हो रही है? पहली सवाल, क्यों नहीं हो रही है आज, ये बताइए आप। दूसरा सवाल, पहले यूपी के अंदर कितने दंगे होते थे? ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कितने दंगे होते थे। एक मिनट देखो, यूपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अभी तो योगी जी हैं। पहले यूपी में कितने दंगे होते थे, आज क्यों नहीं हो रहे? आपका शुभ नाम? सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मुंडेड़ से ही हूँ, प्रॉपर यहीं का नहीं है। यही गांव से ही हैं जी। आपका बिजनेस क्या है? मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है। इलेक्ट्रिकल का काम। आपका माने इस बिजनेस में अब कैसा चल रहा है? क्या माने मार्केट ऊपर उठ रही है, आपकी इनकम बढ़ी? में तो 2000 के बाद से स्लम पे चल रहा है, कोई भी हो डाउन ही जा रहा है, हर साल डाउन जा रहा है। इसका क्या कारण है, आप क्या समझते? कारण इसका है जनसंख्या की वृद्धि होना। अच्छा, जनसंख्या की जब वृद्धि ज़्यादा है तो संसाधन हमारे पास है नहीं नौकरी के लिए। जी। अब एक आदमी कमाने वाला, 10 आदमी खाने वाले हैं, तो कहाँ से आएगा? और हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो घटते जा रहे हैं दिन पे दिन। एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ, मान लो सपोज करो हमारे गांव का ही ख़त्म हो गया, जैसे हमारा गांव बेरोजगार हो गया एक तरीके से। एग्रीकल्चर लैंड था, क्या किसी के घर पे ज़मीन थी या नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ काम करके खुश था, घर का खान पान सब खर्चा आराम से चलता था। लेकिन आज उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। कैसे समस्या? इसलिए खेती ख़त्म हो गई तो काम भी ख़त्म हो गया हमारे यहाँ।
नौकरी इतनी है नहीं, जब नौकरियां नहीं है तो काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब जो है कि माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में हो रहा है, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर कमज़ोर पड़ रहा है, ख़त्म हो रहे हैं और ज़मीन ख़त्म हो गई है, तो काम तो अपना भी रुक जाए। पर इसका मुआवजा भी तो मिला होगा। मुआवजा कितने दिन चलेगा, कितने दिन खाएंगे लोग। जहाँ सरकार तो ये कह सकती है हमने मुआवजा दे दिया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मानना है कि जो लाभार्थी वर्ग एक सोची रणनीति के तहत नेताओं के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिससे वोट के लिए। जी, अब हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के समय कुछ ना कुछ होता ही है, सब कुछ ना कुछ अपने तरफ से करते हैं, वादे करते हैं, जीतने के बाद तो वादा रहता नहीं है। बिल्कुल, आपका क्या विचार है? अगर देखा जाए तो जैसे कह रहे एक मेंबर पे 5 किलो 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, अगर किसी चूजा पाल लिया जाए घर में तो 1 महीने में चूजे का भी वो पूर्ति नहीं कर पाएगा 5 किलो गेहूँ। आज सिलेंडर के दाम 1000 रुपये के लगभग हैं। जी, पहले यही सिलेंडर के दाम जब बढ़ा करते थे तो अपोजिशन पार्टी सिर पे सिलेंडर लेके घुमा करती थी। आज हमारा विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ोतरी होती है तो उस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। आपका शुभ नाम? मेरा तो कामेश्वर सिंह है। कामेश्वर सिंह जी? जी, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। जी, बिहार से? जी हाँ, ऑटो चलाते हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए ये तो एक आप कह सकते हैं मजबूरी भी हो सकती है। जी, नहीं वो काम है। यह काम तो काम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिल से अगर काम कीजिए वही सबसे बड़ी चीज़। दिल से और वही काम ही पूजा है। 95 से कर रहे हैं। नहीं, कर रहे हैं सर। आपने माने पेट्रोल आप चला रहे हैं, आपको सीएनजी होगा? जी, सीएनजी है, पेट्रोल भी है उसमें। अच्छा, पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन कितने बढ़े? सर देखा जाए तो पेट्रोल के रेट बढ़ रहा है, गाड़ियाँ भी तो बढ़ रही है। जी, तो गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पेट्रोल तो बढ़ेगा रेट। जी, तो ये कोई खास बिलोंग नहीं रखता। नहीं, एक नारा हुआ करता था, अगर आपने सुना होगा। जी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार 2014 में। तो सर, क्या महंगाई खत्म हो गई? सर महंगाई तो मेरे हिसाब से न के बराबर, इसलिए कि पहले हम जब तक जहाँ तक हमें नॉलेज है, जी, वो आप तो बड़े लोग हैं, आप लोग का नॉलेज में हमारा नॉलेज में अंतर है। पहले अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सस्ता हर एक चीज़ था। बिहार हो या यूपी हो, कहीं भी हो, हम घर नहीं बना पाते थे और कोई चीज़ के लिए तरसते थे। तो आज महंगाई है तो पैसा भी तो आ रहा है, उस हिसाब से तो महंगाई नहीं। अगर पैसा लोगों के पास आ रहा है तो अगर आपने देखा होगा एक स्कीम चल रही है, लाभार्थी स्कीम, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। जी, हाँ, मिल रहा है, हमें भी मिलता है। तो इसके मतलब फिर इसकी महंगाई का इस पर कोई असर नहीं पड़ी, फिर सरकार क्यों दे रही है? नहीं, राशन तो देखिए, राशन न दे करके कुछ और करे वो तो हम उसका भी ये करते हैं। अब जिसके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, कमाने लायक नहीं है, तो सरकार वो भी दे करके एक अच्छी ही काम कर रही है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। देखिए, अगर जो बेचारे जिनके माने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हाँ, उनकी सहायता करना, ये तो धर्म है ना। लेकिन सर महंगाई देखा जाए तो पहले कुछ दिन पहले आप भी जानते हैं कि पहले एक ईंटा के घर के लिए हम लोग तरसते थे गांव में। नहीं, मैं ईंटा की बात नहीं कर रहा। अब आप जैसे हमारी बहुत सस्ता सामान मिलता था उस समय, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होते थे। नहीं, देखिए इनपुट कॉस्ट जब बढ़ेगी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आज तेल का रेट क्या है, खाने के तेल का है, आप जो दिन तो हमें पैसे भी तो मिल रहे हैं सर। पहले हम 2 रुपये किलोमीटर चल रहे थे, आप हम 7.5 रुपये किलोमीटर चल रहे हैं। नहीं पता। देखिए, आपका तर्क है अपना, जिस पब्लिक को पहले 10 सर तनख्वाह दिया, 15,000 तो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात। हर एक बहुत शुक्रिया सर। चीज़ बढ़ा तो सब चीज़ के लिए बढ़ा ना। बिल्कुल आपकी राय। जो पहले 10 रुपये कमाते 20 रुपये कमा रहे हैं। सही बात है, सही बात। आप उस हिसाब से देखिए तो महंगाई है ही नहीं। बिल्कुल सही आप। ओके। रामायण में ये कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही नहीं, स्वयं भगवान नारायण ने भी ये कहा है कि सृष्टि का अंत हो जाए तो उसका निर्माण हो सकता है, पर अगर विश्वास टूट गया तो वो उसका निर्माण नहीं हो सकता। मैं शैलेश संजीवा, कैमरामैन तारिक के साथ अब आपसे विदा चाहता हूँ।